आज मैंने एक बहुत ही प्यारी सी लाइन पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था, जीवन के अनुभव से ये जाना है कि इस युग में लोगों को आपकी खुशी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उनकी खुशी तो सिर्फ इस बात में होती है कि आप उनको खुश रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं। मतलब खुद आपको खुश रखने के लिए एक रत्ती प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी कि आप उन्हें किस तरीके से खुश रख सकते हैं। आपकी केयर करने के लिए, आपका ख़याल रखने के लिए एकदम परे होंगे, दूर रहेंगे। लेकिन आपसे पूरी उम्मीद करेंगे कि आप वो सारी चीज़ें करें जो उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा भी ना हो, किया भी ना हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी ये बात सुनने में, पढ़ने में और इसके बाद सोचने में, महसूस करने में कि हाँ यार, वाक़ई हर एक बात एकदम सही है। आज मौसम बहुत ही प्यारा है। सुबह देखो कितनी तेज़ बारिश होने लग रही है अचानक से। पहले सुबह से ही मौसम था कि कुछ बारिश के आसार लग रहे थे, बूंदाबांदी चल ही रही थी। कल रात तो बहुत तेज़ हुई थी, झमी-झम हुई थी। सब तरफ गीला-गीला सा है, सारी हरियाली छाई हुई है। पेड़-पौधों में तो जैसे जान सी आ गई है। जो सूखी घास थी वो तो बिल्कुल ऐसे ऊँचे-ऊँचे पेड़ सी हो गई है, वो जो नीचे नहीं दिखाई दे रही हैं ऐसे ही। अब इस बारिश के मौसम में कुछ गरमा-गरम, कुछ टेस्टी सा, कुछ मनपसंद खाने का दिल करता है और कुछ ऐसा जो सबका फेवरेट हो। क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे, वो भी इंस्टेंट बन जाएँ, क्योंकि मौसम जब ऐसा होता है तो अचानक से ही कुछ खाने का दिल कर जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही बनाएँगे। ये है चौली, जिसको लोबिया भी कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई थी, मैं बताया था ना, मार्केट में भी ये भीगी हुई मिलती है, लेकिन मैंने इसको रात में भिगोया था। 1 कप लोबिया, इसको पानी से धो करके साफ़ पानी डाल के भिगोई थी और इसके साथ ही 3 ये बड़ी-बड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल करके भिगो दी थी इसी बोल में। लोबिया की सब्ज़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको भिगो तो सब्ज़ी बना सकते हैं। आज हम बनाएँगे इससे डोसे, जिसमें ना तो फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, ना पहले से कुछ ऐसा बहुत सारा उसको पीस-पास के रखना है, तैयारी करनी है और ना ही इसमें चावल ऐड करना है, कुछ भी नहीं। बिना चावल का एकदम क्रिस्पी करारा डोसा, आपको यकीन भी नहीं होगा बनाने और खुद बना के खाने में भी। तो यहाँ पर 1 कप लोबिया जो कि ओवरनाइट सोक करके रखी थी, मौसम का अंदाज़ देखते हुए इससे बन रहे हैं गरमा-गरम डोसे। कल रात जब बारिश हो रही थी ना, झमी-झम जो मैं बता रही हूँ, तभी मैंने प्लान कर लिया था और मैंने रात में ही इसको भिगो दिया था और इसको सुबह पीस करके बना लेना है हमें डोसे। तो इसमें पानी डाल करके नमक, पानी और लाल मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची, जैसे तीखा नहीं पर कलर बहुत ही प्यारा आएगा डोसे का। तो अब ये जो हमने लोबिया पीस ली है, एक बैटर अच्छा सा तैयार हो गया है। सिर्फ नमक है, कश्मीरी लाल मिर्ची है और लोबिया है, पानी डाल के पीसा था और अभी जार की धुलाई तो करनी ही है, थोड़ी अच्छी प्रॉपर सफाई कर ली है। मतलब बैटर तैयार और इसको हमने ढक करके रखा साइड में। कोई 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट के लिए कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसके साथ खाने के लिए आलू की सब्ज़ी बनानी हो, सांभर बनाना हो, चटनी बनाना हो, उतना टाइम तो आप कर ले सकते हो। तो मैं सिर्फ़ बना रही हूँ चटनी, वो भी मूँगफली की। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मूँगफली के दाने लिए हैं, जिनको ऐसे हल्का सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इनका जो छिलका है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाए। तो हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है शेंगदाने को। अब इसकी हमें स्किन रिमूव करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाथों से हल्का-हल्का से ऐसे रगड़ लेंगे और फिर ये छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। तो अब हम कोई भी ऐसी वज़नदार चीज़ ले लेंगे, इसको हल्का सा ऐसे रगड़ देंगे। जैसे कि कोई लकड़ी का कोई ऐसा मुट्ठा नहीं होता जिससे पराठे सेकते हैं, या फिर पोटैटो मैशर, कोई भी चीज़ आप ले करके ऐसे रगड़ देंगे, या टॉवल भी आप ऐसे हाथों में पकड़ लो, टॉवल में डाल के भी ऐसे रगड़ दो, तो इसकी जो छिलका पूरा निकल जाता है। और छिलके को बहुत ईज़िली, मतलब आपको निकालने के लिए ये बहुत अच्छा हैक है, किचन हैक या किचन टिप समझिए, कि आप कोई भी जाली वाली छन्नी में डाल करके इस तरीके से इसको उछालोगे तो जो नीचे छिलका निकल जाएगा, क्योंकि जाली बड़ी होती है और मूँगफली ऊपर आ जाएँगी। इससे कचरा भी नहीं फैलता, काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होता। तो अब इसको हमने ले लिया है एक जार में। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना दालिया, भुने चने, और हाफ़ कप ले लेंगे करीब दही, फ्रेश दही लेंगे। दही से इसमें खट्टापन ना आए, मतलब लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच हमने डाली है देशी खांड
और थोड़ा मुट्ठी भर के लेंगे हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, जीरा डाले हैं और इसमें आधा नींबू का जूस भी डालेंगे, जिससे चटनी का टेस्ट बहुत गज़ब का आएगा। और इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे। पानी इतना डालें कि हमें जो मूंगफली है उसको पूरा पीस लेना है, यानी कि हमको पूरी चटनी तैयार कर लेनी है। तो अब ये हमारी चटनी अच्छे से तैयार हो गई है। चटनी में लगेगा तड़का, इसमें मूंगफली का टेस्ट ही रहेगा पूरे में। दालिया से एक अच्छा स्वाद आता है, टेक्सचर बन जाएगा, सूंधापन आएगा इसमें। और चाहे तो इसमें आप स्किप कर सकते हैं दालिया, उसकी जगह आप सेव डाल सकते हैं या जो भी आप डालना चाहें, सेव बारीक वाले। अब चटनी को जितना पतला करना है तो पहले पतला कर लो, यानी कि मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। अब तड़के पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच राई, हींग डालेंगे, करी पत्ता काट के डाली है, एक लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को हम डाल देंगे पीनट चटनी में। अब एक बार तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस चटनी को पीसते वक्त एकदम फाइन बनाइएगा, मतलब जितनी महीन पीसेगी ना, जितना अच्छा पेस्ट तैयार होगा मूंगफली का, उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। इसको आप दरदरी या क्रंची क्रंची सी मूंगफली लगे वैसा मत करिएगा। ये चटनी इडली, ढोकले, डोसे सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेंट बनती है और इसमें आपको पहले से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसी बेसिक ग्रॉसरी है जो घर में रहती है, जैसे कि मूंगफली तो आजकल हर घर में होती है, तो आप एनी टाइम इसे बना सकते हैं। जैसे गीला नारियल कई बार नहीं होता है तो आप ये मूंगफली चटनी झटपट से बना लेंगे। अब जो हमने लोबिया पीस के रखी थी, तो ये एकदम प्लेन बैटर है। इसमें मिर्ची जो हमने डाली है कश्मीरी मिर्ची, उससे कुछ भी तीखापन नहीं आएगा। और अब गरम करेंगे तवा, उसमें 1 चम्मच घी लगा करके कपड़े से पोंछ लिया और गरम तवे पे हम डाल देंगे ये बैटर। अक्सर ही लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो जब हम बैटर डाल रहे हैं तवे पे, तब आंच धीमी है। जब बैटर पूरा फैल गया चम्मच से और फिर हमने आंच तेज़ कर दी, ताकि नीचे से ये पूरा डोसा हमारा सिक जाए। ये पहला डोसा है जो जैसे ही तवे पे डाला और धीमी आंच करके डाला, फिर तेज़ आंच करके इसको सेंक लिया, फिर इसको ऐसे पलट दिया। ये देखो पूरा लाल है। ये मैं पलट के दिखा रही हूँ, वैसे पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस डोसे को आप जितना पतला चाहें उतना पतला कर सकते हैं। ये बहुत ही करारा करारा डोसा होता है, इंस्टेंट बन जाता है। चावल भी नहीं है, उड़द की दाल भी नहीं है भाई। 4-6 महीने में एक बार भी अगर वो खानो ना दही वड़े, तो भी 10 बार लोग सोचते हैं कि अरे उसमें उड़द की दाल है। चावल को तो ऐसे बना रखा है कोई भी रेसिपी में, विदाउट चावल है तो बढ़िया है, चावल नहीं खाना है उनके लिए तो भाई ये बहुत ही अच्छा है। मतलब वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, दुनिया भर के परहेज़ वालों के लिए भी अच्छी है। मतलब ना तो इसमें उड़द दाल है और ना ही चावल है। मस्त करारा डोसा तैयार। और ये करारा करारा लोबिया डोसा पोटेशियम और मैग्नीशियम से हार्ट और ब्लड हेल्थ स्ट्रांग रहेगी। ग्लूटेन फ्री, टेस्टी एंड बिजी दिनों के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है ना। बढ़िया सा एकदम करारा सा है, बिना फर्मेंटेशन के भी फुल ऑन हेल्दी है। और इसे आप एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली का तो मतलब हिट डोसा हो जाएगा, सबको पसंद आएगा। और आपको भी ये नहीं सोचना, अब जैसे कल रात बारिश हुई, अगर कल मैंने रात में वो दाल चावल भिगोए होते तो सुबह उनको पीसना होता, तब पीस के भी हमें एक लंबा टाइम चाहिए फर्मेंटेशन के लिए, तब हम रात में बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा आपको ब्रेकफास्ट में बनाना है तो आप रात में भिगो लो। अपने सुबह भिगोई है तो आप रात के खाने में बना सकते हैं। और आप इसे ब्रेकफास्ट में ही नहीं, आप इसे डिनर टाइम पे भी बना सकते हैं। मतलब सिर्फ लोबिया खा ले, अब ना तेल मसाले वाली सब्जी का काम है और ना ही वो गेहूं की रोटी पराठे, ये सब से भी परहेज़ हो गया। तो मतलब आप ये बहुत ही खुशी से बनाएंगे, खाएंगे और सबको खिलाएंगे। और ये बच्चों को भी पसंद आती है इस तरह की चीज़ें। वो रोटी पराठा खिलाना तो मुश्किल है, कभी हम चौले की सब्ज़ी बना लें तो शुभम हमारे पहले आके पूछे बना क्या है, फिर तुरंत जवाब मिलेगा थोड़ी देर से खाएंगे। अब जब डोसे बन रहे थे तो बन क्या रहा है, हाँ ठीक है अभी खा लेंगे। दोनों में ये जो फ़र्क होता है ना बच्चों में, ये कितने भी बड़े हो जाए बच्चे। और इतने क्रिस्पी हैं ये देखो, पतले बिल्कुल। इससे भी पतले बन सकते हैं पर मुझे बहुत ज़्यादा पतले में यार टेस्ट नहीं आता।
इसलिए मैं बहुत पतला रखती नहीं, पर अगर आप चाहें तो जितने पतले मैंने बनाए 2 से इससे भी ज़्यादा पतले बना सकते हैं। और देखो आज मैंने जब बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कि हमारा झूला गीला हो रहा था तो वो जो रेड कलर की उसमें शीट है, गद्दा है, उसको मैंने कवर कर दिया ताकि उसमें पानी ना जाए। रोज़ ऐसे ही कर देना पड़ता है। जब तेज़ बारिश होती है तो काफ़ी, बालकनी का इतना बड़ा नहीं है ना, तो पूरा पानी के छींटे आते हैं तो वो गीली हो जाएगी कुशन उसकी, इसलिए कवर डाल देती हूँ मैं, फिर हटा लेते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है बारिश के बाद, तो बस बालकनी में बैठने में मज़ा आता है। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और इसको बॉईल कर लिया अगारो हनीकॉम्ब टाइपला स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में, बॉईल करके साइड में निकाल लिया। और फिर उसी पैन में तेल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया। फिर इसमें हरी मटर डाल करके ढक करके पका लिया। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला और इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दिया। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लिया। और फिर जैसे ही सारी सब्जियों के मटर के साथ भुन गया, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके मिक्स कर लें। इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता, टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, स्प्रिंग अनियन या कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर